आज ईरान ने उन पर हमला किया है तो रो रहा वहां का सदर, हमको मार दिया, हमारे लोगों के घर तोड़ दिए। गजा पट्टी में 2 साल से तुम जो मस्जिदों को तुमने शहीद किया, मदरसों को तुमने तोड़ा है, कि क्या वो इंसान नहीं थे? 2 सेकंड लगे, 300 लोग मौत के मुंह में चले गए, पता भी नहीं चला कि कहां से यह हादसा आया और कहां तक गया। इसीलिए जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है, जब अल्लाह की लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती, लेकिन चोट बड़ी खतरनाक लगती। 85,000 लोगों पर RDX बरसाने वाला ये इसराइल और दुनिया को कहता है कि हम अमन परस्त है। ये 85,000 के चींटी के बच्चे हैं, ये 25,000 मासूम दूध पीते बच्चे, क्या ये इंसान नहीं है? वहां का वकील भी अल्लाह होगा, वहां की पुलिस भी अल्लाह की जात होगी, और अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज का बादशाह। किसी की पर्सनल जमीन पर आप मस्जिद उसकी इजाजत के बगैर, उसकी रजा के बगैर आप नहीं बना सकते। इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं। और अगर कहीं पर मंदिर है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना, जबकि वो जमीन गैर मुस्लिम की है, उसकी मिल्कियत में है, इस्लाम में जायज नहीं। अगर औरंगजेब ने ऐसा किया तो गलत किया, लेकिन तारीख बताती है कि औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। और हमारे लिए जो रोल मॉडल है वो औरंगजेब नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल हमारा कुरान है, हमारे नबी की जिंदगी है, अहादीस मुबारका। हमारे लिए जन्नत का रास्ता तय करने वाला कोई मुस्लिम बादशाह नहीं हो सकता। हमारे लिए हमारा रहबर और रहनुमा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत है। इसीलिए अगर दुनिया इल्जाम लगाती कि बहुत सारे मुसलमान भारत में ऐसे आए मुगल एम्पायर जिन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, अगर ऐसा किसी मुस्लिम बादशाह ने किया है तो वह जायज नहीं है। इस्लाम का एक कानून है, अगर आपके यहाँ भी कहीं पर किसी की जमीन पर 1 इंच हो 2 इंच हो या 1 एकड़ जमीन, और सारे मोहल्ले वाले मिलकर वो जमीन किसी गरीब की, सारे मोहल्ले वाले मिलकर उसको डरा कर कहेंगे कि जमीन दो मस्जिद में, अगर वो राजी नहीं है, तैयार नहीं है, लेकिन डर कर सिर्फ हाँ बोला, तो ये भी जायज नहीं है। डरा कर धमका कर किसी की जमीन पर कब्जा करके उस पर मस्जिद बनाना जरूरी नहीं है, जायज नहीं है, गुनाह है, हराम। जब इस्लाम का कानून पहले से मौजूद है तो फिर बदनाम करने की क्या जरूरत है कि हिंदुओं का मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मैं मस्जिद बनाया। राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई, बाबर ने बनाया। ज्ञानवापी मस्जिद, शिव जी की मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी की मस्जिद बनाई, और श्री कृष्ण जी की पैदाइश की जगह को तोड़कर मथुरा के अंदर में मथुरा की ईदगाह और उसकी जामे मस्जिद को बनाया। ये एक साजिश है, एक खामखा इस पुरअमन भारत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। वरना सच पूछिए तो इस्लाम में कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना तो बहुत बड़ा पाप है। मंदिर नहीं भी है, खाली बंजर जमीन है, लेकिन वो किसी और की गवर्नमेंट की जमीन है, तो गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर, उससे खरीदे बगैर आप मस्जिद क्या, मदरसा क्या, मस्जिद तो दूर की बात, घर नहीं बना सकता आदमी। इस्लाम में तो नाजायज तरीके पर प्रॉपर्टी हासिल करना गुनाह है। इस जमीन पर नाजायज तरीके पर प्रॉपर्टी हासिल कर लेगा, लेकिन कल कयामत के मरने के बाद उसको अपनी नेकियों से उसका बदला चुकाना होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते
कल क़यामत में बहुत सारी नेकियां लेकर हाजिर तो होगा और बहुत सारा अमल लेकर पहुंचेगा, रोजे नमाज हज ज़कात लेकर पहुंचेगा, लेकिन हालत यह होगी कि नाजायज तरीके पर किसी की जमीन पर कब्जा किया होगा, बेईमानी करके किसी का पैसा दबाया होगा, नाजायज तरीके पर गलत तरीके पर किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा, जुबान से तकलीफ दी होगी। जुबान से तकलीफ देने की जब परमिशन नहीं है तो किसी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद या घर बनाने की इजाजत कैसे दी जा सकती। इसीलिए दुनिया को पता चलना चाहिए कि दुनिया, मुसलमानों का अमल देखकर फैसला मत करो कि इस्लाम यही है। अब्दुल्ला सालिम की जिंदगी में कोई अमल गलत भी हो सकता है, मेरी जिंदगी का मेरा अमल तय नहीं करेगा कि इस्लाम यही है। इस्लाम को जानना है तो हमारे कुरान को पढ़ो, सहाबा और नबी की जिंदगी को देखो, तो ही इस्लाम का पता चलेगा कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द मैसेज ऑफ इस्लाम इन एंटायर वर्ल्ड। किसी मुसलमान को देखकर, किसी बादशाह को देखकर फैसला लगा लेना कि ये बिल्कुल गलत, बहरे कैफ, ये बातें वो आई जो आज के जमाने में उठाई जा रही कि नहीं आपके बादशाहों ने ऐसा किया। हमारा बादशाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा सिपह सालार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा रहबर रहनुमा रोल मॉडल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा रहबर ना औरंगजेब ना अकबर। अकबर तो वो था जिसने कुरान के साथ गीता रामायण महाभारत को भी कहा कि सब बराबर है। उसने कहा कि कुरान में क्या है, अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद। कहा कि ऋग्वेद में क्या कहा, ऋग्वेद में कम्मा ब्रह्मदुत्तीय नास्ते निहना नास्ते किंचन कमेव मधुयत्तम। कहा कि गीता में क्या कहा, गीता में भी यही मंत्र है, न देवा मुरच्चलाम या न कास्ते विदते दियो न पाषाणे न मुर्नमे। का सिख के ग्रंथ में क्या है कि एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवो नरवीर। कहा कि सब किताबों में अल्लाह को एक ही तरफ प्रेजेंट किया गया है, तो इसका मतलब यह कि सारा धर्म बराबर है। किसने कहा, अकबर ने, मुस्लिम अकबर, हुमायूं का बेटा, उसने कहा कि सारे धर्म मेरी नजर में बराबर है, नमाज पढ़ने वाला भी बराबर, मंदिर में पूजा करने वाला भी बराबर, खुदा को मानने वाला भी बराबर, खुदा को ना मानने वाला भी बराबर। ये अकबर की दीने इलाही थी, नई दीने इलाही के नाम पर उन्होंने ऐसा किया। हम नहीं मानते किसी इस तरह के बादशाह को। हमारी शरीयत, हमारी पहचान, अल्लाह के नबी जिस शरीयत को लेकर आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका, तो जो मेथड बताया है, हम सब के लिए रहबर और रहनुमा और रहबरी वहीं से मिलती। कोई माए कलाल नहीं बता सकता कि दुनिया के अंदर किसी मस्जिद को जबरन किसी की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई। अगर बनाया तो इस्लाम सबसे पहले कहता है कि नाजायज, हराम हराम हराम। तो मीडिया के जरिए कहोगे हम पहले से कहते, हमारा इस्लाम पहले कहता। हाँ, ऐसा तो नहीं है, कहीं लिखा तो नहीं है कुरान में हदीस में कि नहीं, कहीं अगर कोई हिंदू है या क्रिश्चियन है या जैन है, इस्लाम छोड़कर, यानी मुसलमान की नहीं, गैर की जमीन पर कब्जा करो, नाजायज तरीके पर मदरसा बना दो, मस्जिद बना दो, इसलिए कि वो गैर है, इसलिए कि वो शिर्क करता है, इसलिए कि वो 33 करोड़ खुदा को मानता है। ऐसा तो नहीं है। कहीं अगर ऐसा होता तो उंगली उठाते कि नहीं जी आपके कुरान में है, नहीं जी आपकी शरीयत में है।
ऐसा तो है नहीं। इस्लाम में ने तो पहले ही मना कर दिया कि जबरन नाजायज तरीके पर किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेना कल कयामत में अल्लाह कहेगा, बल्कि अल्लाह के सामने में अल्लाह तबारक व ताला ये जो बंदा नेकियां लेकर हाजिर होगा लेकिन किसी की बेईमानी और किसी की जुल्मन या जबरन की तकलीफ पहुंचाई होगी, किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा किया होगा, तो उसको सामने खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा कि कौन है हकदार, किसकी जमीन पर कब्जा किया था। जिसकी जमीन पर कब्जा की गई वह सामने खड़ा होगा कि अल्लाह मेरी जमीन पर कब्जा किया। उसके पास वहां जमीन तो होगी नहीं लौटाने के लिए, नेकियां होंगी। अल्लाह कहेगा कि इसकी नेकी उठाकर उसको दो। एक और आएगा कि अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, नेकी उठा के दो। एक और आएगा कि अल्लाह मेरी जमीन पर नाजायज तरीके पर कब्जा करके दुकान बना लिया था, नेकियां उठाकर दो। एक आदमी ये कहेगा कि अल्लाह मुझ पर झूठे मुकदमा किए थे, इसने डरा कर रखा था, नेकी उठाकर दो। ऐसे हर एक आदमी आए। एक आदमी तो यूं आकर कहेगा कि अल्लाह के नबी, ए अल्लाह इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी बुरा भला कहकर। जुबान से तकलीफ पहुंचाना हुकूकुल इबाद का तो क्या चाहिए, नेकी दे दो। वहां ये बंदा कहेगा कि अल्लाह मेरी नेकी क्यों बांट रहे हैं आप भी तो माफ कर सकते हैं, अल्लाह आप माफ कर दीजिए, उसको नेकी दे दीजिए आप अपनी तरफ से।